कल हमने कल हमने गुडविल यानी ख्याति के बारे में पढ़ा था। ख्याति क्या होती है, गुडविल क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो गुडविल किसी भी बिजनेस की एक इंटेंजिबल यानी कि अदृश्य संपत्ति होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है। और ये क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता और इसको छुआ भी नहीं जा सकता। गुडविल किसी भी बिजनेस की एक फिक्स्ड असेट्स होती है, स्थायी संपत्ति, क्योंकि इस गुडविल से बिजनेस करने में हेल्प मिलती है। और ये जो गुडविल है इससे बिजनेस को काफ़ी लंबे समय तक प्रॉफिट यानी कि लाभ भी होता है। 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रैट गुडविल, ठीक है ना। यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति। नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, साइलेंट या स्पेशल फीचर, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक ही है। यानी आंसर हमको एक ही लिखना है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। प्रकृति आ जाए, विशेषताएं आ जाएं, लक्षण आ जाएं या विशिष्ट या विशेष लक्षण आ जाएं, एक ही बात है। यानी आंसर एक ही लिखना है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो ख्याति की क्या विशेषता है, मैंने बताया था कि जब भी किसी भी टॉपिक की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, यानी कि प्रकृति या उसका नेचर के बारे में पूछा जाता है, तो हमें उस टॉपिक की कुछ खास स्पेशल बातें बताना होती हैं जो उस टॉपिक को क्या कर रही होती हैं, कुछ स्पेशल बना रही होती है। ऐसी बातें बताना है जिससे ये स्पेशल हो जाता है। जो चीज़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हैं और चीज़ों में नहीं पाई जाती या कम पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, सबसे पहला जो हमारा नेचर या जो गुडविल है उसकी जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है ख्याति की, वो क्या है। सबसे पहला देखें तो गुडविल इज एन असेट्स। गुडविल इज एन असेट्स यानी कि ख्याति एक संपत्ति है। अब गुडविल किसी भी बिजनेस की एक फिक्स्ड असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति होती है। और ये इंटेंजिबल यानी कि अदृश्य संपत्ति होती है, जिसे कभी भी देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये इसकी एक खास बात है। आप दूसरी जो असेट्स हैं उनको आप देख सकते हो, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो, पर उनकी तरह आप इस असेट्स को देख और छू नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा इनसे क्या है, स्पेशल है, अलग है। ये इसके अंदर खास बात है, ठीक है ना। तो गुडविल क्या है, यानी ख्याति बिजनेस की, व्यापार की एक स्थायी संपत्ति है, क्योंकि ये अदर जो असेट्स होती हैं, अन्य संपत्तियां होती हैं, उनकी तरह बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में, लाभ कमाने में हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं, मदद करती हैं, ठीक। दूसरा है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स यानी ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है, वास्तविक में नहीं। वास्तविक का मतलब क्या, जैसे ये बोर्ड है, ये वास्तविक में है, दिख रहा है हमको, हम छू पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, इसका कलर बता सकते हैं हम, कितना लंबा कितना चौड़ा है, ये सब बता सकते हैं। पर गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो हम उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते, वो कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, व्हाइट है, ब्लैक है, तो ये सब चीज़ें नहीं बता सकते। इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने गुडविल को इंटेंजिबल माना है, जिसे हम लोग फिसिट्यूड्स यानी कि अवास्तविक संपत्ति भी कहते हैं, फिसिट्यूड्स असेट्स यानी कि। तो ख्याति को अदृश्य यानी कि ख्याति को इंटेंजिबल या इनविजिबल क्यों मानते हैं, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। तो ये भी क्या इसकी एक खास बात है, यानी कि विशेषता है, यानी कि नेचर है। और एक आता है गुडविल इज ए सेलेबल असेट्स यानी ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। तो ख्याति को क्या बेचा जा सकता है, तो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, अलग अलग जिन्होंने राय दी है, वो अलग अलग ही राय दी है। कुछ लोग कहते हैं कि गुडविल को सेल कर सकते हैं, सेलेबल है, जैसे हम बेच सकते हैं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुडविल को बेचा नहीं जा सकता, गुडविल को सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एक डॉक्टर होता है, एक लॉयर होता है या कोई टीचर होता है, तो उसकी जो गुडविल होती है वो गुडविल डॉग गुडविल होती है। अभी जो डॉग यानी कुत्ता है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है कि वो हमेशा मास्टर के साथ यानी कि अपने मालिक के साथ रहता है। जहाँ जहाँ मास्टर जाएगा, जहाँ जहाँ मालिक जाएगा, कुत्ता भी वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बिजनेस की गुडविल उसके जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा बनी हुई होती है। वो गुडविल उस बिजनेस में अगर वो व्यक्ति है तो वहाँ गुडविल रहेगी, और अगर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है यानी कि मालिक चला जाता है तो गुडविल भी चली जाती है। तो अब इस गुडविल को तो आप खरीद ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गुडविल की वजह से यहाँ पर सभी लोग स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, मेरी गुडविल की वजह से। अभी मैं किसी भी पर्सन, कोई है, कोई दूसरा पर्सन है, वो क्या करता है, मेरा बिजनेस को परचेज करता है, खरीद लेता है, और वो मेरी गुडविल को भी खरीद लेता है। तो उसके लिए मुझे पैसे दिए उसने, मान लो 50,000 रुपये दे दिए, 1 लाख रुपये दे दिए। अब वो मेरे नाम लगा है, बाकायदा मेरे नाम से ही उसने क्या किया, एक दूसरी कोचिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और जाकर के किसी दूसरी जगह पर कोचिंग खोल लूंगा, तो क्या मेरे सारे स्टूडेंट वहां नहीं पहुंच जाएंगे जहां पर मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ? क्या यहीं आते रहेंगे? जबकि मालिक चेंज हो चुका है। तो मालिक चेंज हो गया और गुडविल तो चली गई उसी के साथ जिसके साथ ये गुडविल चिपकी थी।
यानी कि डॉग गुडविल। तो डॉग गुडविल को तो आप बेच ही नहीं सकते। किसी डॉक्टर की गुडविल को खरीद करके क्या आप उससे पैसा कमा सकते हो? नहीं। ऐसे ही रेड गुडविल है, यानी कि जो बिल्ली, सॉरी रेड कह रहा हूं मैं, कैट गुडविल, यानी कि बिल्ली वाली जो ख्याति है। अभी बिल्ली की जो गुडविल है, या बिल्ली के जैसी स्वभाव की मान लो, जिस बिजनेस की गुडविल कैट गुडविल होती है, नेचर ऑफ कैट, जो बिल्ली का स्वभाव होता है, वो बिजनेस से चिपकी रहती है। मालिक आए मालिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मालिक के व्यवहार से नहीं, मालिक ने जो सर्विस दी है उसकी वजह से नहीं, वो प्रोडक्ट की, यानी कि उस वस्तु की क्वालिटी के द्वारा बनी है। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इस वजह से उसकी गुडविल बनी है कि हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो क्या अगर वो बिजनेस कोई खरीद लेता है और वो मालिक बन जाता है, तो क्या उस बिजनेस के साथ वो गुडविल भी नहीं चली जाएगी? मान लो लक्स कंपनी को मैं खरीद लेता हूं, तो क्या लक्स साबुन बिकना बंद हो जाएगा? क्योंकि लक्स साबुन की जो गुडविल है वो मुझसे थोड़ी ना बनी है, या उसके जो मालिक है उससे नहीं बनी है। वो तो लक्स साबुन जो प्रोडक्ट है उसके नाम से बनी है, या उसके जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से बनी है। तो वो अगर मान लो मैंने परचेस कर लिया, मैं कोई रिलायंस कंपनी परचेस कर लूं, या कोई भी बिजनेसमैन XYZ अगर परचेस कर लेता है, मान लो आप परचेस कर लेते हो, टाटा कंपनी आपने परचेस कर ली, तो टाटा के प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे क्या? तो ये कैट गुडविल है, इसी भी तुम कैसे सेल कर सकते? तो ऑटोमेटिकली आपने बिजनेस खरीदा, इसका मतलब आपने तो गुडविल भी ऑटोमेटिकली खरीद ही ली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैट गुडविल होती है उसके लिए आपको कुछ पैसा अलग से देना पड़ता है, यानी कि गुडविल को सेलेबल माना जाता है कि हम इसको बेच सकते हैं। अगर हम मान लो लक्स साबुन को खरीदते हैं, उसकी कंपनी को या किसी भी कंपनी को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसकी गुडविल को भी परचेस ही कर रहे हो। अब उसने नाम से नहीं बताया कि आप गुडविल के लिए अलग से इतना पैसा दो, पर गुडविल तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के साथ है। बिजनेस आपका है तो गुडविल आपकी है, बिजनेस किसी और के पास है गुडविल उसकी है, क्योंकि वो गुडविल प्रोडक्ट से बनी है, ना कि मालिक के व्यवहार या मालिक की सर्विस से बनी है। तो मालिक के आने जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। और वहां अगर कैट गुडविल है तो बिजनेस सस्ते की जगह महंगा बिकेगा या खरीदा जाएगा, क्योंकि वो गुडविल का पैसा भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। सही है ना? तो ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। गुडविल एक असेट्स है, ये इंटेंजिबल असेट्स है, और ये सेलेबल यानी बिक्री योग्य होती है। पर ये कुछ विद्वानों का मानना है कि आप बेच सकते हो, और कुछ का क्या मानना है कि हम इसे नहीं बेच सकते। ठीक, यहां तक कहानी समझ आ रही है? टॉपिक हमारा जो नया टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रभावक तत्व, यानी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन कौन से काम है जिनसे किसी भी बिजनेस की गुडविल यानी कि ख्याति प्रभावित हो जाती है। और ख्याति प्रभावित कैसे होगी, गुडविल कैसे इफेक्ट होगी? या तो आपकी गुडविल अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी अच्छी या बढ़ जाएगी, या फिर आपकी गुडविल खराब होगी या कम होना चालू हो जाएगी। जब गुडविल अच्छी हो गई या कम हो गई, इसका मतलब गुडविल इफेक्ट हो रही है। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे गुडविल पर कोई फर्क पड़ता है? सबसे पहला आप देखेंगे तो प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म की स्थिति और नाम। अगर फर्म की स्थिति यानी जो प्लेस जहां पर आपका बिजनेस स्टेबलाइज है, स्थापित है, अगर वो अच्छी जगह पर स्टेबलाइज है, अच्छी जगह पर स्थापित है, और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है या बिजनेस जो है उसका मतलब लोग ज्यादा आपके बिजनेस को देखते हैं, ठीक, तो इससे क्या होता है कि वहां से बहुत लोग जब आ जा रहे होते हैं और आपके बिजनेस को जब देखते हैं, तो इससे उनका अट्रैक्शन या आकर्षण बढ़ जाता है और आपकी गुडविल इफेक्ट हो जाती है, गुडविल बढ़ना चालू हो जाती है। आप किसी ऐसे मार्केट में बैठे हो या ऐसी जगह पर बिजनेस को स्टेबलाइज किया है जहां पर बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग वहां से रोज आ जा रहे हैं, तो उन बिजनेस में क्या होगा, उन लोगों की क्या होगी, बिजनेस को देखेंगे वो, तो उससे क्या होगा, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, और आपकी इमेज धीरे धीरे मतलब लोगों में आपकी पहचान बनना चालू हो जाएगी। और नाम भी बहुत इफेक्ट करता है गुडविल को। कुछ अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए, और अट्रैक्टिव जब नाम होता है, कुछ ऐसा नाम होता है जो कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट करे, आकर्षण कर ले, तो कस्टमर खिंचा चला जाता है कि चलो देख के आते हैं अंदर है क्या। 10 आदमी जाएंगे देखने के लिए तो उसमें से 4 आदमी खरीदेंगे भी, और वो जब यूज करेंगे और प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस आपकी अच्छी है, तो वो और 4 से 40 लोग होंगे, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो इससे गुडविल हमारी इफेक्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना? आप अच्छी जगह पर हो, यानी आपका प्लेस सही है और आपका नेम भी अच्छा है, अट्रैक्टिव नेम है, तो गुडविल आपकी इफेक्ट हो जाती है। तो नाम अच्छा रखो बिजनेस का, अट्रैक्टिव हो थोड़ा, या फिर सही जगह भी होना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग मार्केट में उसी बिजनेस से रिलेटेड आते जाते हो, तो गुडविल आपकी ऑटोमेटिक क्या होगी, इफेक्ट होगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट, व्यवहार कुशलता, बिजनेस की गुडविल बहुत हद तक या ज्यादा से ज्यादा हम कहें तो बिजनेसमैन के व्यवहारता यानी व्यवहार या उसका जो
ट्रीटमेंट करता है, लोगों से जो उसका बिहेवियर है, व्यवहार, उस पर बहुत डिपेंड करती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है कस्टमर के साथ साथ और अदर पार्टीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनसे अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक इफेक्ट होती है। ऑटोमेटिक क्या होती है? गुडविल बढ़ती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर गुडविल नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी आपकी अच्छी। तो बिजनेस का जो ओनर है, व्यापार का जो स्वामी है, उसका कस्टमर के प्रति जो मधुर संबंध है, स्वीट रिलेशनशिप है, उसकी जो कार्य कुशलता है, उसके जो बेचने का जो आर्ट है, अपनी सर्विस या कोई प्रोडक्ट, उससे क्या होता है? उसका नाम चारों ओर फैल जाता है और उससे उसकी गुडविल बढ़ जाती है। ठीक। फिर है बेटर गुड्स ऑन फेयर प्राइस, उचित कीमत पर अच्छा माल देना। अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस कम दाम में या रीजनेबल प्राइस पर अगर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी किस्म का उत्पाद देता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहां उस बिजनेस की या उस बिजनेसमैन की गुडविल बनना चालू होती है, बढ़ जाती है, यानी कि इफेक्ट होती है। वही अगर आप महंगा दे रहे हो, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, तो आपकी गुडविल क्या होगी? खराब हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर आपको फिर पसंद ही नहीं करेगा। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कस्टमर आपको पसंद नहीं करेगा। आपका नाम या आपकी जगह एक सेंटर पॉइंट पर नहीं है, अच्छी जगह पर नहीं है, वहां आपको कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर धीरे धीरे गुडविल बढ़ेगी तो पर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो ही रही है। उसके बाद ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के कारण, तो जब एक गुडविल जो होती है उसको बनाने का, गुडविल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, ख्याति ज्यादा बढ़ाने की, एक एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। जिस बिजनेस में ये जो बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट बहुत अट्रैक्टिव तरीके से करते हैं, आकर्षक तरीके से विज्ञापन करते हैं, तो उनकी गुडविल भी अच्छी हो जाती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपकी, जिनकी गुडविल बनी है, वो ज्यादातर सबसे पहले प्रोडक्ट तो बाद में खरीदा ना आपने, सबसे पहले क्या देखा आपने? ऐड देखा, एडवर्टाइजमेंट, पहले विज्ञापन देखा, विज्ञापन से आप अट्रैक्ट हुए, विज्ञापन से आप आकर्षित हुए, और जाकर के आपने जब गुड्स परचेज किया, फिर जब उसको यूज किया तो आपको अच्छा लगा और आप फिर दोबारा बार बार उसको खरीदने लगे, तो उसकी गुडविल बनी। और सबसे पहले क्या हुआ था कि आपने प्रोडक्ट परचेज किया था ना, सबसे पहले आपने ऐड देखा था। आप शुरू से ही कोई एक टॉफी खाते आ रहे थे, वही आपको पसंद थी, लेकिन बाद में एक ऐड देखा और आपको किसी नई टॉफी के बारे में पता चला, भारी हाथ वाली। अभी मैं डायरेक्टली इसका नाम नहीं ले रहा हूं, और आप ऐड है ये तो दिखाने के लिए भारी हाथ चाहिए, या फिर भूख ज्यादा लगी हो तो आदमी औरत बन जाता है, और जैसे ही उसको खाता है पेट भर जाता है, वो फिर से धोनी बन जाता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो ये किससे हुआ? ऐड के थ्रू हुआ। जब ऐड देखा पहले, तो उसकी गुडविल कहीं ना कहीं आप थोड़ा अट्रैक्ट हुए और आपने प्रोडक्ट खरीदना चालू कर दिया, तो उस बिजनेस की, उस प्रोडक्ट की गुडविल बनी। या फिर फैसिलिटी टू कंज्यूमर, ग्राहकों को सुविधाएं। जब हम कंज्यूमर को फैसिलिटी देते हैं, ग्राहकों को सुविधाएं देते हैं, अदर फैसिलिटी, यानी कि हम कस्टमर का जो सामान है वो उनके घर तक फ्री में होम डिलीवरी करवा देते हैं, घर तक उनके सामान भिजवा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर डबल होते जाएंगे, ट्रिपल होते जाएंगे, कस्टमर आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये कस्टमर को एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दुकान में पर्याप्त बैठने की जगह है, आराम से आए, कोई भी आया तो उसको बैठने के लिए सही जगह है, पानी पीने की सुविधा बहुत अच्छी है, एक गर्मी है तो वहाँ पर एसी अच्छे लगे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आ रही वहाँ बैठने में। तो ऐसे जब फैसिलिटी हम देते हैं कस्टमर को, ग्राहक को, तो इससे क्या होता है? गुडविल इफेक्ट होती है या आपकी गुडविल बढ़ती है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इनसे गुडविल क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर ये पॉइंट नहीं है तो वहीं ये गुडविल कम हो जाती है। जैसे आपका क्या हुआ? प्लेस एंड नेम, जो जगह है आपकी, जो नाम है आपका बिजनेस का, तो वो अच्छी जगह पर होना चाहिए जहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते हो, देखते हो उस बिजनेस को, और उसका नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्शन किया, लोगों को लगे कि चलो यार देखें तो चल के इसके अंदर क्या है। नहीं खरीदना मत खरीदो, आगे पहले घूमो फिर हम तो कह रहे हैं, लेकिन जब आप आओगे देखोगे तो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो ले ही जाओगे। आपको पता तो चल जाएगा कम से कम कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ ये चीज़ मिलती है, इन फ्यूचर भविष्य में जब भी चाहिए होगा तो आपको एक बार दिमाग जरूर आएगा, वहाँ से तो मैं रोज निकलता हूँ, वहीं से ले लेंगे। फिर मैंने बोला आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, व्यवहार कुशलता, या फिर उचित कीमत पर अच्छा माल देना, या फिर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, या फिर फैसिलिटी देना कस्टमर को। ये सारे वो फैक्टर हैं, ये सारे वो तत्व हैं, घटक हैं जो क्या करते हैं? गुडविल को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है कुछ?